Honorable students, good morning. This class is for the students of 10th Math. The medium is English. Sorry, the medium is neither Hindi nor English but English. This class is for the board exam, and after completion of board exam, special classes will be arranged, in which we will discuss critical problems for competitive exams like NTSC and others. In this class, we will discuss important problems from the chapter Simultaneous Linear Equation in Two Variables. इस कक्षा में हम लोग युगपत दो चरों में रैखिक युगपत समीकरण सीबीएसई लड़कों के लिए और हिंदी के लड़कों स्टेट बोर्ड के लिए दोनों के लिए है। दो चरों में युगपत रैखिक समीकरण क्वेश्चन पैटर्न। पहला ऑब्जेक्टिव है वस्तुनिष्ठ उत्तर ये 5 अंक। In this class, we will discuss important problems from the chapter Simultaneous Linear Equation in Two Variables. दो चरों में युगपत रैखिक समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस क्लास में हल करेंगे। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन ऑफ 3 टाइप। प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में 3 तरह का पूछा जाता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का। एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 5 मार्क्स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का। ऑब्जेक्टिव में आपके पास 60 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 50 प्रश्न का उत्तर देना होगा, ईच ऑफ 1 मार्क्स। इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 27 क्वेश्चंस आर गिवन। We have to answer 15 questions, each of 2 marks. लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 27 सवाल रहता है, जिसमें आपको 15 सवाल का उत्तर देना है, प्रत्येक 2 अंक का। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आर 8 in number, each of 5 marks. We have to answer 4. और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 8 प्रश्न होते हैं, जिसमें 4 प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है, प्रत्येक जो है वो 5 अंक का होता है। We will discuss one by one, स्टेप वाइज। हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स। पहला हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाला, उसको हम बताएंगे। यू मे राइट इट इन योर नोटबुक। इसको आप चाहे तो अपने नोटबुक में लिख ले सकते हैं। Question number 1. Solution of
2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y 2x minus 4y equal to minus 24 are what? How we will get the answer in short? शॉर्टली संक्षेप में कैसे हम लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि एक अंक का है तो उसको ब्लैक एंड करना है। देखिए यहाँ हम क्या दे रहे हैं, 2x एक है, तो यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। देखिए शॉर्टली 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to minus 24। देखिए तो हम साइन चेंज करें, घटाएंगे, प्लस कट गया, 7y इज इक्वल टू क्या होगा 35, ये प्लस हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 5, 7 5 35, 7 क्या बोलते हैं आप लोग, 7 5 जा 35, 5 हो गया। अब ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इन इक्वेशन, इसमें डाल दीजिए तो क्या मिला हमको 2x माइनस 5 इंटू 4 इक्वल टू माइनस 24। तो x का मान क्या हो जाएगा माइनस 24 प्लस 20, इधर जाएगा तो प्लस जाएगा, 5 का 20, अब बाई 2 यहाँ क्या होगा हमको देख लिया, शॉर्ट निकाल लिया, माइनस 4/2 माइनस 2, तो क्या मिला हमको x इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू 5। कोई है y इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, नहीं सॉरी 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 सॉरी, यस y इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू 5। सो आंसर इज x इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू 5। I have C is the correct, B is the correct answer. X equal to minus 2, y equal to 5. अब ये ब्लैक एंड B क्या करें हम लोग, OMR शीट में B को ब्लैक एंड कर दें, क्वेश्चन नंबर 1 B को हम लोग ब्लैक एंड कर देंगे। इस तरह से इन शॉर्ट हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर का है, तो इन शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब आइए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 4x plus ky is equal to 6 and 2x minus 4y equal to 3 has infinite number of solutions। हम क्या जानते हैं कब होगा infinite number of solutions, तो a1 by a2, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। देखिए तो क्या है भाई हमारे पास, तो 4/2 is equal to ky minus 4, ky minus 4 is equal to 6/3, या यहाँ -6/-3 करेंगे क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस होगा, हो गया। अब देखिए तो क्या हमको मिला, k इक्वल टू किधर भी हम लेते हैं तो 2 इंटू -4, यानी कि हमको हो जाएगा -8। तो फॉर k इक्वल टू -8, फॉर k इक्वल टू -8 वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यदि यहाँ k का मान -8 होता है तो हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी विल गेट। सो करेक्ट आंसर इज बी एंड वी ब्लैक एंड बी इन OMR sheet। In this way we get the answers of objective questions in short। संक्षेप में हम लोग ऐसे ही प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। हाँ, 1 नंबर का है, काफी कम समय में हमको निकालना है। आप इसको यू नोट इट इन योर नोटबुक, आप इसको नोटबुक में लिख लीजिए। देखिए स्टेट बोर्ड के छात्रों के लिए 2x plus 3y इक्वल टू 11 और 2x minus 4y इक्वल टू -24 -24 के हल होंगे। A B C D कौन से, देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसको हम लोग शॉर्टली संक्षेप में निकालना है उत्तर। क्या करेंगे, क्या देख रहे हैं यहाँ x के गुणांक दोनों बराबर है, तो क्या करेंगे तुरंत हम यहाँ लुप्तीकरण विधि लगा देंगे, एलिमिनेशन मेथड है ना, और घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2x plus 3y बराबर 11,
2x-4 इक्वल टू -24 -24, घटाएंगे क्या मिला आपको 4 3 7, 7y इक्वल टू, फिर जोड़ेंगे माइनस प्लस 35, y इक्वल टू हमको 5 आ गया। अब इस y को हम किसी में रखेंगे, हम तो इसी में रख दिया, 2x माइनस 5 गुने 4 इक्वल टू -24, देख लीजिए शॉर्ट कम छोटा में लिखा हुआ है, x इक्वल टू -24 और प्लस जाएगा प्लस 20/2 इज इक्वल टू -4/2 -2, क्या हाल मिला हमको, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू क्या मिला हमको 5, है ना। तो कौन सा उत्तर है देखिए, तो x -2 y 5 b, देख रहे हैं, तो यहाँ हमको बी आंसर होगा। हम अपने OMR शीट में बी को ब्लैक एंड काला कर देंगे, या ब्लू जैसा लिखता है बॉल पेन से हम उसको ब्लैक एंड कर देंगे इसको। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ हम लोग संक्षेप में उत्तर निकालना है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 अंक का सवाल है। दूसरा प्रश्न आया, के किस मान के समीकरण निकाय 4x + ky = 6 2x - 4y = 3 को इनफाइनाइट अनगिनत हल होंगे, क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे। तो देखिए हम क्या जानते हैं, अनगिनत हल कब होता है, a1 1/a2 = b1 b2 + c1 c2, हमने पीछे आपको पढ़ाया है। तो हाँ अनगिनत हल होंगे। चलिए भाई 4/2 = ky - 4 = -3, इधर आएगा तो माइनस आएगा, -6/-3, देख रहे हैं, -6/-3, ये जब इधर आएगा तो -6 होगा, इधर आएगा -3 होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही व्यापक रूप है इक्वेशन का। तो देख लीजिए क्या मिला हमको, k इक्वल टू, इधर ले आए ये 2 हो गया, -4 × 2 -8, इधर भी ले आएंगे तो वही बात होगी, 2 ले आएंगे -2 × -4 तो -8, इसको ले या इसको ले, दोनों बात तो क्या है, बराबर है, तो -8 आया। तो क्या देख रहे हैं, -8 यहाँ बी है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी आपको सही उत्तर होगा। और हम लोग बी को ब्लैक एंड कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में बी को हम लोग MR शीट पर ब्लैक एंड कर देंगे, ये सही आंसर है। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, if 2x + 3y = 12 and 3x - 2y = 5, then solution. Here is also obtain short pattern for solving the questions. यहाँ भी हम लोग सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको 3 से और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिला हमको, 6x + 9y = 36, छोटा है, छोटा लिखे हैं, और फिर 6x - 4y = 10, घटाए सब्ट्रैक्ट किए, माइनस प्लस माइनस, क्या मिला हमको, 5y = कितना मिला, = 26, and then y = 26/5। यहाँ हम देख रहे हैं this will add 13y, this will cancel and this will add, both of sign is plus, यहाँ दोनों का साइन प्लस हो गया, दोनों जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 9 4 13y = 26, तो y = 26/13 2, y हमको 2 मिला। नो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, और y का वैल्यू में डाल दिया, क्या मिला हमको, 2x = 2, 3 दूनी 6 6, 12 - 6, x क्या होगा हमको, 6/2 दैट इज 3, तो क्या सोल्यूशन मिला, x = 3 y = 2, 3 थ्रू, एक करेक्ट आंसर देख लीजिए, x = 3, x = 3 y = 2, D is the correct answer। देखिए x = 3 y = 2, so
यहाँ हमने क्या देखा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग हमारे शीट में ब्लैकेन किसको करते हैं, डी को। क्वेश्चन नंबर 3 यू विल ब्लैकेन डी फॉर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल of the equation ax plus by plus equal to 0 in two variables? As we know, simultaneous linear equation as we know, linear equation in two variables has infinite number of solutions. As described it in previous classes, हमने बताया है कि टू वेरिएबल्स में जो ये इक्वेशन है ax plus by plus equal to 0, this is general form of linear equation two variables has infinite number of solutions. So here C is the correct answer. Here C is the correct answer, and we will blacken C for question 4. We will blacken C in OMR sheet. यहाँ बिल्कुल बना बनाया है कि C इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व इक्वेशन पेयर 2x plus 3y equal to 5 and 4x plus 3y equal to 15. Equation pair 2x plus 3y equal to 5 and 4x plus 6y equal to 15 has solutions. Here we have to test. यहाँ पर टेस्ट करना है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। Either you have to test whether the solution is unique or infinite or no solution. तो how we test it, हम कैसे निकालते हैं? We know that कि जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to not b1 by b2, then unique solution holds. हम जानते हैं कि a1 by a2 is equal to not b1 by b2, तो क्या होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन होल्ड करता है। देख रहे हैं यहाँ 2 by 4 2 by 4 is equal to 3 by 6 is equal to 5 by 15 that is 1 by 2 equal to 1 by 2 but equal to not 1 by 3। क्या देख रहे हैं, a1 by a2 is equal to b1 by 2 but equal to not c1 by c2, so there is no answer. The system is inconsistent, so there is no answer, no solution will hold. यहाँ कोई समाधान, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is this, but equal to not c1 by c2, 1 by 2 is equal to 1 by 2 but not equal to 1 by 3. So here the system is inconsistent and no solution holds. यहाँ कोई solution नहीं होगा, so C is the correct answer and we will blacken C in the question for the question number 5 in OMR sheet. You note it in your notebook. स्टेट बोर्ड के छात्रों के लिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2x plus 3y equal to 12 और 3x minus 2y equal to 5 तब कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट में शर्त लगाते हैं, हमको शॉर्टली क्वेश्चन का आंसर निकालना है। यहाँ हम लुप्तीकरण विधि लगाते हैं। क्या किया, हमने इसको 3 से और इस समीकरण को 2 से गुना किया, क्या मिला हमको, देखिए तो 6x plus 9y इक्वल टू 36। दूसरा क्या होगा, 6x 2 से गुना किया माइनस 4y इक्वल टू 10, घटाया माइनस प्लस माइनस घटाए, ये कितना हुआ 13y इक्वल टू 26, घट गया y इक्वल टू 26/13, कितना मिला हमको 2, तो y इक्वल टू 2 और y का मान किसी में हम रख दिया, इसी में रख दीजिए, क्या होगा 2x इक्वल टू क्या होगा 12 घटाओ 2 रखे 3 दूनी 6, इधर गया -6 y x का मान कितना होगा भाई 6 घटाओ 2 3, क्या मिला हमको x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2। देखिए तो कौन सा आंसर है, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू हमको मिला, क्या मिला 2। देखिए तो जरा सा क्या मिला, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2। देख रहे हैं डी सही आंसर है। तो अपने OMR शीट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए
डी को ब्लैक एंड करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कम समय बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4, दो चरों में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। मैंने आपको पढ़ाया है पहले कि दो चरों में रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। हल समुच्चय मैंने बताया है वास्तविक संख्याओं के लिए, उससे कम होगा पूर्णांकों के लिए, लेकिन अनंत हल होंगे, कई हल हो सकते हैं, है ना। सेट ऑफ सॉल्यूशन बताया ना, वास्तविक हल समुच्चय, पूर्णांक में हल समुच्चय मैंने बताया है। तो आप जान लीजिए कि समीकरण दो चरों में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल 0 के अनगिनत हल होते हैं। तो यहाँ क्या आंसर होगा, सीधे सी। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए OMR शीट में हम सी को ब्लैक एंड करेंगे। और एक क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल 5 तथा 4x प्लस 6y इक्वल 15 का हल है क्या। अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम कैसे निकालते हैं, a1 बाई a2 b1 बाई a2 c1 बाई c2 को देखते हैं कि क्या स्थिति है। अगर a1 बाई a2 इसको नॉट b1 बाई a2 तो कहेंगे कि समीकरण कैसा है, संगत है, और हम उसको अद्वितीय हल कहेंगे। यदि दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो क्या होगा, असंगत है, वो जैसे विरोधी है, तो हम क्या कहेंगे, कोई हल नहीं होगा। और अगर तीनों बराबर हो जाए, दोनों सबका अनुपात a1 बाई a2 b1 बाई a2, तो अनुपात बराबर हो जाएगा, तो क्या कहेंगे कि वो फिर आश्रित है और अनगिनत हल होंगे। अब देखिए यहाँ पर 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 5/15। यहाँ देख रहे हैं कि 1/2, क्या देख रहे हैं 1/2, 1/2, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 1/3, यानी क्या देख रहे हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई 2, लेकिन इज इक्वल नॉट c1 बाई c2, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस इधर लाएंगे तो माइनस होता है, बट फिर 1/3 क्या देख रहे हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2 a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो क्या होगा, यह समीकरण विरोधी होगा और कोई हल इसको नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर सी। हम OMR शीट में क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी को ब्लैक एंड करेंगे। आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। Question number 6. If equations 3x minus y equal to 5 and 6x minus 2y equal to k has no solution, then what will be the value of k? As we know that if a1 by a2 is equal to b1 by a2 is equal to not c1 by c2, then the solution has, equations have no solution. हम जानते हैं, we know this fact. Then let us see what possibility takes place here. Let us see. 3/6 a1 by a2 equal to minus 1 by minus 2 b1 by 2 is equal to minus 5 by minus k. Minus 5 by minus k. We take it in LHS, then sign changes. Minus 5 by minus k. What we see here? क्या हम देख रहे हैं यहाँ 1 by is equal to not k1 by c1 by c2 is equal to not c1 by c2. Then what is here 1/2 is equal to 1/2 is equal to not minus 5 by k. Minus cancel. What is the possibility here? And what we see here, k is equal to not k is equal to not 10. K is equal to not 10. K is equal to, k comes here to here, k is equal to not 10. So here C is the correct answer. And we blacken C in our OMR sheet. अब क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ k is equal to not 10 होता है, तभी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. No solution will be.
will have. So what is the correct answer? K is equal to not 10. K is equal to not 10. C. So we bracket C for the question 6 in OMR sheet. Question number 7. If equations, अब देखिए 7 में क्या है? If equations x minus 2y equal to 3 and 3x plus ky equal to 1 has unique solution, then as we know, हम क्या जानते हैं? If a1 by a2 is equal to not b1 by 2, then equation has unique solution. हम जानते हैं इस चीज को, a1 by a2 बराबर b1 by 2 को नहीं होता है तो क्या होता है? तो यूनिक सॉल्यूशन होता है. तो देखिए क्या यहाँ होगा? a1 by a2 1 by 3 is equal to not b1 by 2 minus 2 by k minus 2 by k. This comes here, this comes here. K is equal to not minus 6. K is equal to minus 6. So B is the correct answer. See here. देखिए यहाँ पे B is the correct answer. And so we blacken B for the question 7 in our OMR sheet. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8. If equations kx minus 5y equal to 2 and 6x plus 2y equal to 7 has no solution, कोई solution नहीं होगा. And we know that if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to not c1 by c2, then system of equations has no solution. हम जानते हैं इस चीज को. अब देखिए क्या है. a1 by a2 k by 6 is equal to b1 by 2 minus 5 by 2 is equal to not minus 7 by minus 2 by minus 7 minus 2 by minus 7. हम इसको इधर लाते हैं तो माइनस 2, इसको इधर लाते हैं तो माइनस 7. क्या मिलता है हमको? k is equal to, हम क्या पा रहे हैं? माइनस 30 बाई 2, यानी इससे ज्यादा अच्छा होगा. ये सही आंसर है. k is equal to माइनस 15. फ्रॉम दिस टू, इन दो से हम क्या निकाल रहे हैं? k is equal to माइनस 15. k is equal to minus 15. See here, इन दोनों से minus 15. So D is the correct answer. देखिए यहाँ पर क्या होगा? D correct answer होगा. And you blacken D for the question 8 in our OMR sheet. You write it in your notebook. स्टेट बोर्ड के छात्रों के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6. यदि समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 तथा 6x माइनस 2y इक्वल टू k के कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा? हम जानते हैं कि जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई 2 बट इज इक्वल नॉट c1 बाई c2. a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई 2 की. a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई 2, लेकिन वो बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, तो उसका कोई हल नहीं होता है. यहाँ क्या हम देख रहे हैं? a1 बाई a2 3/6 इज इक्वल टू बराबर है y1 b1 बाई b2 माइनस 1/-2 -2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाई c2 के. इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो -5 बाई -k के. क्या मिलता है हमको? 1/2 इज इक्वल टू 1/2, लेकिन बराबर नहीं है 5/k के. तो k का मान कितना होगा? कोई इसको ले, इसको ले. k का मान इज इक्वल टू नॉट 0. k इज इक्वल टू ये यहाँ, तो k इज इक्वल टू नॉट 0. तो कौन होगा? सॉरी, k इज इक्वल टू नॉट 10. k इज इक्वल टू नॉट, k बराबर नहीं है किसके? 10 के. तो कौन सही आंसर होगा हमारा? C जो है वो सही उत्तर होगा. तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम लोग अपने OMR शीट में C को ब्लैकिंग करेंगे. देखिए
इसको सी को ब्लैक एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यदि समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 3 तथा 3x प्लस ky इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल हो, हम क्या जानते हैं, जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू नॉट b1 बाई 2 तो होता है अद्वितीय हल समीकरण का। तो यहाँ क्या होगा, देखिए a1 बाई a2 1 बाई 3 इज इक्वल टू नॉट बराबर नहीं होगा माइनस 2 b1 बाई b2 माइनस 2 बाई k माइनस 2 बाई k होगा क्या, k यहाँ 3 यहाँ, तो k इक्वल टू नॉट माइनस 6, k बराबर नहीं है माइनस 6 k। तो देखिए k बराबर नहीं माइनस 6 k, तो b यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो अपने ओएमआर शीट में हम क्वेश्चन नंबर 6 के लिए b को हम ब्लैक इन करेंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 8, यदि समीकरण kx माइनस 5y इक्वल टू 2 तथा 6x प्लस 2y इक्वल टू 7 तो के कोई हल ना हो, तो हम क्या जानते हैं, कोई हल कब नहीं होगा, जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू बराबर होगा b1 बाई 2 के, जब a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 के, तो कोई हल नहीं होता। देखिए a1 बाई a2 k बाई 6, देखिए बराबर b1 बाई b2 माइनस 5/2, देखिए लेकिन इक्वल टू नॉट बराबर नहीं होगा, इधर आएगा तो माइनस, इधर आएगा तो माइनस 7, ये इधर आएगा माइनस 2, इधर आएगा माइनस 7, तो इक्वल टू नॉट बराबर नहीं होगा माइनस 2 बाई माइनस 7 के। क्या मिला हमको, तो k इक्वल टू क्या होगा, k इक्वल टू 6×25 माइनस 30/2 यानी k इक्वल टू माइनस 15, k इक्वल टू k बराबर होगा माइनस 15 के, तो k इक्वल टू माइनस 15, k बराबर माइनस 15, डी सही उत्तर होगा। तो ओएमआर शीट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए किसको, हम लोग डी को ब्लैक एंड करेंगे, है ना। आप इसको अपने नोटबुक में कॉपी में लिख लीजिए। In next class, I will discuss other questions ऑब्जेक्टिव। दूसरे क्लास में हम फिर ऑब्जेक्टिव में दूसरे प्रश्नों को हम बताएंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइब्स। आई सतीश कुमार ठाकुर, लेक्चरर इन मैथ, राजा राम शाह कॉलेज रक्सौल, बिहार, इंडिया। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।